ओके, लास्ट पार्ट बचा हुआ बेटा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, शांत हो जाओ। दाल बाटी तुम्हें खानी है तो पहले एनर्जी वेस्ट करोगे तभी खाओगे क्या? अच्छा, नाश्ता ही नहीं करा तुमने? कितने अच्छे हो, सेम टू यू। चलो आगे बात करते, नेक्स्ट पार्ट की बात करें बेटा। एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, वो क्या है? कैलकुलेशन। एक न्यूमेरिकल जो है वो आपके लेवल पर बन सकता है। बड़े एग्जाम्स की बात करें वहां पर भी क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन पर पूछे जाते हैं। और कैलकुलेशन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक फॉर्मूला याद करना है। कितने करने? एग्रोनॉमी में चाहे आपका फर्टिलाइजर कैलकुलेशन हो, चाहे एंटो में इंसेक्टिसाइड की कैलकुलेशन हो, चाहे पैथो में आपका फंजीसाइड की कैलकुलेशन, या फिर वीड में हर्बिसाइड की कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला याद करना है। कितने करने? एक फॉर्मूला। सिंगल फॉर्मूला याद है तो आप उसको गलत नहीं करोगे। और अगर आप वहां पर 4 फॉर्मूले याद करोगे तो कोई मतलब नहीं, वो एक ही फॉर्मूला है, बस वह नाम बदल जाते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहले तो देख लें कि फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमसे क्या कहता है कि हमें क्या निकालना है बेटा? अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? शाकनाशी की मात्रा। किसकी मात्रा? शाकनाशी की मात्रा निकालनी है। क्या निकालना है? शाकनाशी की मात्रा। मतलब आपकी खेत में, आपकी फसल में आपको स्प्रे करना है या अप्लाई करना है डस्ट के रूप में, कैसे भी हो, आपको उस खेत में कितना शाकनाशी जो है वो चाहिए होगा, मार्केट से कितना लाना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना है। यही चीज हम सभी के लिए कर रहे हैं। जब फर्टिलाइजर की बात करें वहां पर भी ये करना पड़ रहा है, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, फंजीसाइड हो, सब में ये चीज करनी पड़ेगी। हमको पहले पता होना चाहिए कि कितना केमिकल जो है हमें लेकर आना है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे शाकनाशी की मात्रा किसके अंदर होगी बेटा? ये किलोग्राम के अंदर। किसके अंदर होगी? किलोग्राम। अगर आप ग्राम में निकालना चाहो तो बाद में उसको इंटू 1000 कर देंगे तो किस में आ जाएगा? ग्राम में। हम यहां पर किस में बात करेंगे? अभी किलोग्राम। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? सबसे पहले तो क्या करना है? क्षेत्रफल या फिर एरिया मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल या एरिया। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? डोज से। या फिर हम बात करें यहां पर क्या आएगा? हमारे जो रिकमेंडेड तरीका है, जैसे किसी ने कहा कि हमें 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन देना है। क्या देना बेटा? नाइट्रोजन। तो 1 हेक्टेयर में कितना नाइट्रोजन देंगे? 50 किलो। अब उसके लिए यूरिया कितना चाहिए होगा? तो हमारा यूरिया क्या है बेटा? हमारा कंपाउंड है, लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्या है? उसका घटक है। ठीक है, सेम उसी तरह जब हम बात करेंगे कि हमारे को क्या लेकर आना है? लासो लेकर आना है। क्या लेकर आना है? लासो। हम यहां पर डोज की बात करेंगे, वो डोज किसकी आएगी? एलाक्लोर की। किसकी आएगी? एलाक्लोर। ये बात समझ में आ रही? ये चीज सबसे मेन समझनी है कि अपन को एलाक्लोर जो है उसकी डोज कितनी दे रखी है, कि एलाक्लोर को अगर मान लिया आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है तो लासो जो है उसका कितना अमाउंट हमको चाहिए होगा। ये हमारे लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की डोज इतनी है तो यूरिया कितना चाहिए, है ना? ये चीज बनती है। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे बेटा? डोज की बात करेंगे, या फिर यहां पर हम कहेंगे आवश्यक मात्रा, कि 1 हेक्टेयर के अंदर उसकी आवश्यक मात्रा क्या होती है। ठीक है, ये किसके अंदर होगी बेटा? हमेशा पहले समझाया हुआ, इसीलिए पूछ रहा हूं। ये किसमें होगी? ग्राम में होगी, किलोग्राम में होगी, या ग्राम प्रति हेक्टेयर में होगी, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में? किसमें आएगी? ठीक है, पहले इधर नजर डाल लो। ठीक है, यूनिट सेम नहीं होगी तो कैंसिल नहीं होगा, ये रूल भी याद है। तो किसमें आएगी? किलोग्राम। लेकिन किलोग्राम में तो ये निकालनी है तो किसमें करूंगा?
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में, किसके अंदर लिखनी पड़ेगी, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। सिफारिश दरी तो लिख रहे हैं, आवश्यक मात्रा ही तो लिखते हैं। डोज का मतलब क्या है, सिफारिश मात्रा, या फिर हम कह सकते हैं सिफारिश दर, कि उसकी सिफारिश कितनी है। हम कहेंगे 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको क्या देना है, नाइट्रोजन देना है। तो 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट हो गई, क्या हो गई, यूनिट। इसको डिवाइड किससे करना है, हमें AI से डिवाइड करना है। किससे करना है बेटा, AI से। AI का मतलब क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या मतलब होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। और इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रिय तत्व। क्या कहेंगे इसको, सक्रिय तत्व कहेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसको क्या कर देंगे बेटा, इंटू 100 कर देंगे। आगे बात समझ में, ये सभी के लिए अप्लाई होगा। अगर आप किसी कीटनाशी के लिए निकाल रहे हैं तो यहां पर कीटनाशी की मात्रा, क्षेत्रफल, कीटनाशी की सिफारिश दर या उसकी डोज डिवाइडेड बाय कीटनाशी का क्या सक्रिय तत्व है इंटू 100, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हैं फर्टिलाइजर के लिए, तो यूरिया की मात्रा किसके बराबर होगी, क्षेत्रफल, यूरिया की दर कितनी चाहिए, और नीचे क्या लिखते हैं, सक्रिय तत्व। वहां क्या लिखते हो यूरिया के लिए, 46। क्या लिखते हो, 46 लिखते हो ना। वो 46 क्या है, सक्रिय तत्व है कि 100 किलो के अंदर कितना है, 46 है, इसीलिए हम वहां 46 लिख रहे हैं, वो उसका सक्रिय तत्व है। और लास्ट में क्या कर देना है, इंटू 100 कर देना, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है आपका काम आएगा बेटा, एक तो आपके कीटनाशी की कैलकुलेशन में, दूसरा काम आएगा आपके कवकनाशी की कैलकुलेशन में, और तीसरा जो है वो काम आएगा आपका, यहां पर आप कर रहे हो शाकनाशी की कैलकुलेशन में, और लास्ट जो है ये किसमें काम आता है, आपके उर्वरक की कैलकुलेशन में काम आता है। तो जितने भी कैलकुलेशन है आपकी, इरिगेशन को छोड़ के, इरिगेशन की कैलकुलेशन अलग है, उनकी बात नहीं कर रहे। इन चारों के लिए ये एक ही फॉर्मूला काम आएगा, सेम है, बस इसमें नाम बदल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब इनको पहचानना कैसे उसकी बात करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार। चलो लिख लिया क्या, लिख लो एक बार। तुम्हें जब कीटनाशी पढ़ाया था तब भी ये फॉर्मूला बताया था, तुम्हें जब मैंने कवकनाशी पढ़ाया तब भी ये फॉर्मूला बताया, आज वापस बता रहा हूँ। फर्टिलाइजर पढ़ाया तब भी बताया, ठीक है, 4 बार बता चुका हूँ ये फॉर्मूला, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि हम 4 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, अब हमसे गलत नहीं हो सकता, अब हम उसको पहचान लेंगे। हमारा सबसे बड़ा काम जो है वो यहाँ पर क्या है कि इन चीजों को पहचानना कैसे, हमको कैसे पता कि ये सिफारिश दर या डोज है ना, वो दिक्कत है। हमको कैसे पता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रखा है, सक्रिय तत्व दे रखा है, हम कैसे पता करेंगे सर, वहां तो वैल्यू दे रखी होगी और उससे कैसे पता चलेगा। तो उसका तरीका है, हम वहां पर पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है या फिर ये सिफारिश दर है या आवश्यक मात्रा है, क्या चीज दे रखी है वो पहचान सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देख लें एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, हमारे मात्रा की, ठीक है। तो हम यहां पर मात्रा की बात कर लें। किसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, 4 चीजों की। कौन कौन सी, एक तो हमारा उर्वरक या फर्टिलाइजर, एक हम बात करेंगे आज किसकी कर रहे हैं, शाकनाशी की, इसके अलावा हमने बात करी कीटनाशी की, और लास्ट जो है वो कौन सा है हमारा, कवकनाशी, ठीक है। इसकी मात्रा कैसे पता लगेगी, तो हम कहेंगे कि उसकी जो यूनिट होगी, उसकी जो इकाई होगी, वो इकाई क्या होगी बेटा, या तो दे रखी होगी किलोग्राम में या दे रखी होगी किसके अंदर, ग्राम में, ठीक है। और अगर लिक्विड में है
तो लिक्विड में हम किसको कह देंगे, या तो दे रखी होगी लीटर में या दे रखी होगी मिलीलीटर। बस ये हमें पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मल से हम देखें कि कितने फर्टिलाइजर की जरूरत होगी, तो कितने यूरिया की जरूरत होगी, तो यूरिया की जरूरत है वो किलोग्राम में तो आएगी, आएगी नहीं आएगी। आप अगर वहां कहें कि हमें शाकनाशी की मात्रा ज्ञात करनी है तो वो या तो ग्राम में आएगी या किलोग्राम में आएगी, वो ग्राम प्रति हेक्टेयर में थोड़ी आ जाएगी। आवश्यक मात्रा तो वही चाहिए होगी ना। अगर कहें इस क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप क्या कहोगे, 100 बच्चे प्रति क्लास, नहीं कहोगे, क्या कहोगे, 100 बच्चे, बस इतने तो हैं इस क्लास में। तो वो क्या है, यूनिट है। आपको प्रति हेक्टेयर कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो 1 हेक्टेयर के लिए होगा तो वो अपने आप प्रति हेक्टेयर हो जाएगा, और अगर 2 हेक्टेयर हो गया तो 2 हेक्टेयर के लिए होगा, वो प्रति हेक्टेयर नहीं रहेगा। तो अपन को पहले तो ये जानना है। वैसे तो सबसे ज्यादा यही निकालने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना, अमाउंट निकालना है, सबसे ज्यादा तो ये दिया जाता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे कि हमको क्या पहचानना, बेटा डोज को पहचानना है, ठीक है। डोज जो है इसको हमने और क्या कहा बेटा, सिफारिश दर। क्या कहा, सिफारिश दर, मतलब उसकी सिफारिश कितनी है। सिफारिश का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है, कहते हैं ना उसकी वहां तक पहुंच है, तो वो क्या है, सिफारिश है एक तरह से। कोई कहता है कि उसकी सिफारिश से इसको लगाया गया है, या मैं उनकी सिफारिश से आया हूं आपके पास, मुझे कुछ बता दीजिए, कोई हेल्प कर दीजिए। तो वो सिफारिश का मतलब क्या है कि हम रिकमेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रिकमेंड कर रहे हैं उसको। तो वो सिफारिश दर जो है, इसके लिए इसकी जो इकाई है, इसकी यूनिट है, वो याद रखना। उसके साथ हमेशा प्रति हेक्टेयर लगेगा। क्या लगेगा, प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या तो होगा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या हो जाएगा ग्राम प्रति हेक्टेयर, या हो जाएगा लीटर प्रति हेक्टेयर, या हो जाएगा मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, ठीक है। जब भी प्रति हेक्टेयर की बात आ जाएगी वो क्या होगी, उसकी डोज होगी। क्या होगी बेटा, डोज होगी, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे नाइट्रोजन के ऊपर, यूरिया के ऊपर, तो हमने कहा यूरिया कितना चाहिए, 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चाहिए। तो 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया, उसकी डोज हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये सभी के लिए, ये चारों जो बात कर रहे हैं उन सब के लिए ये चीज जो है वो सिमिलर होगी, सेम होगी। अगली बात करें, हमारे पास क्या है बेटा, एआई। एआई का मतलब क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं इसको, इंग्रेडिएंट, या फिर अगर आप हिंदी में कहना चाहें तो हम इसको क्या कहेंगे, सक्रिय तत्व। क्या कहेंगे बेटा, सक्रिय तत्व। ये कहां से आया, तो मैंने एक बात बताई थी कि नाइट्रोजन का या यूरिया का एक बैग है, उस यूरिया के एक बैग में नाइट्रोजन कितनी है, 46 किलो तो है, बाकी क्या है, क्या है, अवशिष्ट पदार्थ। मतलब हम कह सकते हैं उसका सपोर्ट करने वाली दूसरी चीजें हैं, ठीक है। अब वहां पर 46 kg तो नाइट्रोजन हो गया, हो सकता है कि उसके अंदर 10% है वो कार्बन है, वैसे तो 18% कार्बन होता है, तो हम कहें कि 18% क्या है, उसके अंदर कार्बन आ गया। फिर 2%, 1.5% जो है वो हमारा क्या हो गया, बाईयूरेट आ गया। फिर उसके बाद हमने उसको मिक्स करने के लिए, उसको बांधने के लिए थोड़ा गोंद भी डाल दिया, हो सकता है, तो वो भी आ गया। इस तरह से मिलाकर पूरा हमने कितना कर लिया, 100%। एक्चुअली में जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 46%। ऐसे ही बात करें कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, तो आपने एसिड देखा है, HCl, H2SO4 देखा है क्या, नहीं देखा, H2SO4, चलो कोई बात नहीं। टॉयलेट क्लीनर देखा है, देखा है, वो व्हाइट कलर का जो आता है बोतल के अंदर, देखा है टॉयलेट क्लीनर जो है, ठीक है। क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे जो लैब में मिलने वाले एसिड हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कई, तो उनको हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब हाथ से उनको डायरेक्ट नहीं छू सकते, बट टॉयलेट क्लीनर्स को छू सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो डाइल्यूट है, हमने उसके अंदर या तो पानी डाल दिया या फिर उसके अंदर कोई दूसरी चीज डाल दी जिससे बस वो बोतल भर गई, बाकी उसके अंदर एसिड इतना सा है। सेम वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। अगर कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी अगर ये पूरे कॉन्सेंट्रेशन में दे दिए
तो इसकी वजह से पौधे या कीट जो है उन पे नुकसान हो कि नहीं हो, इंसानों पर जरूर नुकसान होगा। ठीक है, इसीलिए जितना भी हमारा शाकनाशी कवकनाशी जितना जहरीला होता है, हम क्या करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम रखते हैं कि उससे ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हो। ठीक है, इसके लिए हमने बात भी करी थी 0.1% से लेकर 5% तक तो है, या 10% तक जो है वो हमारा क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। फिर हमने बात करी 5 से 25% है वो हमारा क्या है, HCl सोल्यूबल लिक्विड। फिर इसी की बात करी थी, याद आया? याद आया नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे हमने बात करी वेटेबल पाउडर, सोल्यूबल लिक्विड, इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेशन, करी नहीं करी? वही चीज। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। अब वही हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, हमारा सक्रिय तत्व होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। इसकी यूनिट कैसे पहचानेंगे कि सर या तो ये दे रखी होगी परसेंटेज में, जैसे यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट, 46%। ठीक है, दूसरा किस में हो सकती है, ईसी में, इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तीसरा किसके अंदर हो सकती है, WP वेटेबल पाउडर। ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक किसके अंदर हो सकती है बेटा, डी या डस्ट के फॉर्म में। अलग अलग हमारे पास इसके रूप है, वो आपको दिए होंगे। जैसे उसके अंदर दे देगा कि मोनोक्रोटोफॉस है, उसके अंदर 20% EC का सॉल्यूशन है, तो 20% क्या हो गया उसका, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट या सक्रिय तत्व हो गया। समझ में आ गई बात? अब कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। और लास्ट बात करें बेटा, एरिया जो है वो एरिया किस में लिखोगे, हेक्टेयर में लिखोगे। किस में लिखोगे, हेक्टेयर में। अगर यहाँ स्क्वायर मीटर में लिख दिया तो आंसर के पीछे है ना 4 जीरो जुड़ जाएगी, तो वो लीटर में पता नहीं कितना आएगा, वो 10,000 लीटर। ठीक है, 10 लीटर आ रहा होगा तो वो 10,000 लीटर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो एरिया जो है वो यहां पर हमें किस में लेना है बेटा, हेक्टेयर में लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें फिर। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि फसल कौन सी है बेटा, मक्का की फसल में क्या यूज करना है, एट्राजीन यूज करना है बेटा। क्या यूज करना है, एट्राजीन यूज करना है। ठीक है, किस दर से यूज करना है बेटा, 0.5 kg पर हेक्टेयर। किस दर से, 0.5 kg पर हेक्टेयर। और इसके अंदर हमें दे रखा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, या हम कहें हमारा जो सक्रिय तत्व है, ठीक है, वो सक्रिय तत्व कितना दिया हुआ है बेटा, हमको 30 EC दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमसे कहता है कि एट्राजीन, या हम कहें एट्राटेफ, कि कितनी मात्रा चाहिए होगी, वो आप क्या करो, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सॉल्व करके देखें बेटा। क्वेश्चन समझ में तो आ गया? किसी को नहीं समझ में आया हो? आ गया क्वेश्चन समझ में? फिर सॉल्व करो। कितना है बेटा, 30। क्या यूनिट के बिना कोई मतलब नहीं है उसका, यूनिट चाहिए मेरे को। कितना है बेटा, पहला आंसर आया 30 kg। अच्छा आधा ही करा था, जल्दी करो। अरे हाँ, एक और चीज,
कितने एरिया के लिए निकालना है वो तो बात ही नहीं करी। क्षेत्रफल जो है वो आपका कितना है बेटा, 2 हेक्टेयर। अब करो। चलो अब सॉल्व करके देख ले। आपने टाइम ले लिया, सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करके देखते हैं। पहला बेटा एरिया कितना दिया हुआ है, 2 हेक्टेयर दिया हुआ है। बात करें डोज की, तो डोज हमको कितनी दी हुई है, 0.5 केजी पर हेक्टेयर। तो केजी पर हेक्टेयर की बात करें कितना आ गया, 0.5। लास्ट बात करें इसमें हमको सक्रिय तत्व कितना दिया हुआ है, 30 EC मतलब 30%। ठीक है, तो कितना हो गया 30 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 100 कर दो। चलो कैंसिल करना आता है, कर लोगे क्या, ठीक है। 5 का पहाड़ा तो आता है, ठीक है। कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो 0.5 को करोगे कितना आएगा, 1 इंटू क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 30। 10 को किससे डिवाइड करना है बेटा, 3 से डिवाइड करना है। कर लो कितना आ गया, 3.33 केजी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल सा है, आ गया आंसर। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो मेरे लिए। अरे सर बेटा एग्जाम में 3-4 न्यूमेरिकल आ जाएंगे, फिर क्या करोगे, नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। चलो लिखा गया, ओके। चलो लिख लिया, ओके। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करें फिर फ्री। क्वेश्चन जो है वो हमसे बात करता है किसके बारे में, 2,4-D के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, 2,4-D की बात कर रहे हैं। 2,4-D जो शाकनाशी है, इसका उपयोग किसमें करा हमने, गेहूं में। किसमें करा उपयोग, गेहूं में। ठीक है, एरिया जो है वो हमको कितना दे रखा है बेटा, 5 हेक्टेयर। कितना दे रखा है, 5 हेक्टेयर हमारे पास क्या है, एरिया, क्षेत्रफल है। ओके, यहां पर उन्होंने कह दिया कि हमें ये कितना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें टोटल कितना चाहिए बेटा, वहां पर दे दिया 5 किलोग्राम की आवश्यकता है। ओके, 5 नहीं बेटा, इसको आप कर लीजिए 50, नहीं 50 ज्यादा हो जाएगा, अपन इसको कर सकते हैं। ओके, 20 किलोग्राम की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर अपन को दे दिया एक और चीज, वो दे दिया बेटा इसके लिए सिफारिश दर। ठीक है, यह डोज जो है वो इन्होंने दे दी अपन को कितनी, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप ज्ञात कीजिए कि इसका सक्रिय तत्व कितना होगा। ठीक है।
चलो कर लिया क्या? ओके, देखिए बेटा, ओ सॉरी, एक्स तो आएगा ही नहीं अब, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसने कहा कि हमें 20 किलोग्राम की आवश्यकता है। कितनी चाहिए? 20 किलोग्राम क्या चाहिए? 2,4-D चाहिए। तो हमने कहा 20 किलोग्राम हमको पहले ही दे दिया, आवश्यकता जो चाहिए वो 2,4-D की 20 किलोग्राम पहले दे दी इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि इसका जो एरिया है वो कितना है? 5 हेक्टेयर है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हमने कहा डोज से। तो सिफारिश दर के दे रखी बेटा अपन को 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बच गया क्या निकालना है? ए आई जो है वो ज्ञात करना है, इंटू क्या कर देंगे? बस ये आ गया, आराम से इसको अपन फॉर्मूले में पुट कर दो। ए आई अपन मान लेते हैं, किसी में भी आप मानना चाहे मान सकते हो, बाकी नहीं दे रखा हो तो परसेंटेज में मानना होता है, ठीक है। तो परसेंटेज हमने ले लिया, 20 इंटू क्या हो गया? परसेंट क्या हुआ बेटा? इंटू करोगे ना तो परसेंट इधर आ जाएगा, होगा नहीं होगा? 20% हो गया ना, ठीक है। इसको इधर लिया, 20% हो गया, उसको परसेंटेज नहीं लिख रहे अपन, ठीक है। 5 हेक्टेयर, 5 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? x इंटू 100, यही हुआ, ठीक है। x बराबर कितना हो गया बेटा? 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। चलो 5 का पाड़ा आता है क्या? 100 का पाड़ा आता है, 20 का आता है, ठीक है। 20 पंजे, ठीक है। 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 तो आ गया। आगे क्या लगाओगे? किलोग्राम कितनों ने लगाया? ईमानदारी से बताना। वेरी गुड, ठीक है। क्या आएगा? परसेंट आएगा। वो भी गलत है, वो भी गलत है। अगर 25 ही लिखा है तो वो भी गलत है। आपको यूनिट हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर अगर इतना सिंपल क्वेश्चन दे देगा ना तो वो आपको यूनिट में अटका देगा, ठीक है। कई बार जो है, जैसे पिछला अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करा बेटा, अभी यहाँ पे आंसर कितना आ रहा था? 3.3 kg। एग्जामिनर क्या देता? 3.33 ग्राम, ठीक है। तो वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्राम में निकाला है ये किलोग्राम में निकाला है, ठीक है। उस टाइम पर अगर ऐसा कंफ्यूजन होता है तो अपनी आंखें खोलना, और आंखें खोल के और एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना कि यहां पर इसकी डोज क्या दी हुई है, क्या दी हुई है? 0.5 kg पर हेक्टेयर, मतलब आधा किलो तो 1 हेक्टेयर में ही है। तो यहाँ पर तो 2 हेक्टेयर के लिए पूछा हुआ है, तो क्या ग्राम में आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। यहाँ पर देखो सेम वही 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दे रखा है, तो हमने 5 हेक्टेयर में कितना यूज करा? 20 किलो। तो आपकी आवश्यकता हमेशा ज्यादा होगी, दर हमेशा कम होगी। समझ में आ गई बात? ये वापस क्रॉस चेक करने का तरीका है, ऐसे कर सकते हो। अगर आपकी डोज किलोग्राम में दे रखी है तो आवश्यक मात्रा भी किलोग्राम में आएगी, वो ग्राम में कभी नहीं आ सकती। अगर एग्जामिनर ने ग्राम में दी हुई है तो फिर उसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके फिर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको। एक और